इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र कई मायनों में पिछले सत्र से अलग है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों यह सत्र पिछले मायनों में अलग है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि संसद के क्या क्या कार्य हैं और कौन कौन से कार्य प्रस्तावित हैं, तथा साथ ही संसद के बारे में जो संवैधानिक पहलू है उसके भी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यह मानसून सत्र है। अलग अलग सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सत्र होता है। अलग अलग सत्र है। यह संसद का मानसून सत्र है 2020 और 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और ये सत्र चलने वाला है। कोविड के कारण ये शॉर्ट ड्यूरेशन सत्र चलेगा और यह सत्र 17वीं लोकसभा का इस समय से 17वीं लोकसभा गठित है और 17वीं लोकसभा का यह चौथा सत्र है और राज्यसभा का 292वां सत्र है। इस सत्र की 18 बैठकों में 47 प्रस्ताव रखे जाएंगे। 18 दिन के इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान शनिवार और रविवार को भी संसद का कार्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार ने अनेक अध्यादेश जारी किए हैं, ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। उनके बदले में विधेयक बिल्स भी पेश किए जाने हैं। आगे बढ़े इसके पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको NKT IAS की ओर से प्रस्तुत है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि संसद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये संसद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भाग 5 अध्याय 2 और आर्टिकल 79 से 123 ये पार्लियामेंट के बारे में है। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 79 टू 123 पार्लियामेंट के बारे में मेंशन करता है और ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है, केंद्रीय विधायिका है यानी यूनियन लेजिस्लेचर है। जो पार्लियामेंट है दैट इज यूनियन लेजिस्लेचर और इसका गठन बताया गया है आर्टिकल 79 में। पार्लियामेंट कैसे बनेगा, किस तरह से कंस्टिट्यूट होगा, ये आर्टिकल 79 में बताया गया है और बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है और 2 सदन मिलकर भारत का संसद कंस्टिट्यूट करेंगे। यानी भारत के जो संसद है उसमें राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर ये कंस्टिट्यूशन होगा। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कुछ बुनियादी पहलुओं के बारे में आपको मैं बता दूं कि राज्यसभा 3/4/1952 को इसका जन्म हुआ। राज्यसभा का इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को और राज्यसभा का यह नाम आया 23/8/1954 को। और उसी तरह लोकसभा जो है, पहली लोकसभा का चुनाव हुआ 1951 में और उसका टर्म 5 साल का रहा, 52 से लेकर 57 तक। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन। राज्यसभा को फर्स्ट हाउस या फर्स्ट चैम्बर, प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को सेकेंड हाउस या सेकेंड चैम्बर, द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। वहीं पर जो लोकसभा है वो उसका 5 साल का टर्म होता है। 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, बट कुड बी डिसोल्व बिफोर 5 ईयर्स। 5 साल के पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है और 5 साल का टर्म आगे भी बढ़ सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो आर्टिकल 352 के तहत, तो 1 साल का टर्म बढ़ सकता है और जब आपातकाल 352 खत्म हो जाता है तो मैक्सिमम 6 माह की इसकी अवधि रहती है। ये लोकसभा राज्यसभा का एक तुलनात्मक आपके समक्ष। और राज्यसभा का एक एमपी राज्यसभा 6 साल तक उसका रहता है एक एमपी, और जो लोकसभा का एमपी होता है उसका 5 साल का टर्म होता है नॉर्मल। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी। जो राज्य हैं, भारत के 28 राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटोरी हैं, इसी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है आर्टिकल 80 के अनुसार। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 मैक्सिमम सीट है। राज्यों में ये बटा हुआ है यूनियन टेरिटोरीज में। एंड दैट लोकसभा रिप्रेजेंट्स टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी, अलग अलग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी में बटा हुआ है। यूपी से मैक्सिमम 80 सीट्स आता है। लोकसभा का राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये राज्यसभा का कॉलम है।
इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, और उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। वहीं पर लोकसभा का जो चुनाव है डायरेक्ट होता है, जनता जो वोटर हैं 18 ईयर्स प्लस एज के वोट देते हैं, और जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट पोस्ट, यानी जितने लोग भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें जिनको भी सबसे ज़्यादा मत मिलता है वो निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। और जो लोकसभा राज्यसभा का अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है 1971 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन डिवीजन एमंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी 2011 की जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये राज्यसभा का है। राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ हो सकता है, अभी है नहीं, बट संविधान में दिया हुआ है मैक्सिमम 250 होगा, जिसमें 238 राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से होगा और 12 नॉमिनेटेड होंगे। वैसे ही टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का वो 552 हो सकता है, जिसमें 530 राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ राज्यसभा का है वो 245 है राज्यसभा का, इसमें 233 राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से और 12 नॉमिनेटेड हैं, और इसमें 229 राज्यों से आते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो लोकसभा का है उसमें 530 राज्यों से हैं एक तरह से, और 13 जो है यूनियन टेरिटरी से हैं, और 2 एंग्लो इंडियन से नॉमिनेटेड हैं। और राज्यसभा का जो हेड होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, और एक चेयरपर्सन को सपोर्ट करने के लिए उनके अनुपस्थिति में सदन को चलाने के लिए डिप्टी चेयरपर्सन का होता है, जिसका चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। वैसे ही लोकसभा का स्पीकर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का, और उसके अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर होता है जो सदन का संचालन करता है। और इस बार का जो सेशन हो रहा है किन मायनों में अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं आपको जानना, क्योंकि इस बार कोविड के कारण राज्यसभा लोकसभा की बैठक कई मायनों में पूर्व के बैठकों से अलग है। और सबसे बड़ी बात है टेस्ट। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा राज्यसभा के प्रत्येक एमपी को, जो सदस्य है लोकसभा के, उनको कोविड-19 का टेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेस्ट एंटीजन का टेस्ट नहीं है बल्कि RT-PCR का टेस्ट करना है। इसके अलावा जितने भी लोकसभा राज्यसभा के जो ऑफिशियल हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, सभी को RT-PCR टेस्ट करना है, और वो निगेटिव पाए जाने पर ही ये लोग जो है संसद में एंट्री कर पाएंगे। तो इस बार का सूत्र है टेस्ट। रिस्क मिटिगेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स हेल्थ हैव बीन अपर मोस्ट कंसर्न, कि कैसे हेल्थ की सुरक्षा किया जाए, क्योंकि कोविड का इफेक्ट है। बहुत सी मीटिंग हुई है होम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के बीच में, चेयरमैन DRDO के साथ, DG आईसीएमआर के साथ, सो दैट जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके हेल्थ को सिक्योर किया जा सके, और जो रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म इस बार राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में मिलेगा, और इसीलिए दोनों हाउस एक साथ नहीं हो रहा है। लोकसभा सुबह जब लोकसभा चलेगा तो राज्यसभा नहीं, जब राज्यसभा चलेगा तो लोकसभा नहीं, यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, सो दैट सारे स्पेस को यूज करते हुए, जितना भी जगह है और स्पेस को यूज करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करते हुए सेशन संचालित किया जा सके। स्पेशल अरेंजमेंट है, ईच सीट हैज बीन प्रोवाइडेड विद माइक्रोफोन, सभी सीट पर माइक्रोफोन है, साउंड कंसोल है टू एनेबल पार्टिसिपेंट्स इन द डिस्कशन, मेंबर्स आर नाउ अलाउड टू स्पीक विद सीटिंग व्हेन कॉल्ड, कीपिंग इन व्यू द सेफ्टी ऑफ द मेंबर्स। तो काफी एक टेक्नोलॉजी दी गई है सीट पर, सो दैट उनको परेशान ना होना पड़े। हेक्टिक प्रिपरेशन है, 4 लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन लगाए हैं टीवी में, सो दैट सभी लोग एक दूसरे को देख सकें। बड़ा टीवी लगा हुआ है लाइव टेलीकास्ट के लिए, राज्यसभा टीवी इज पुट प्लेस, लोकसभा राज्यसभा के टीवी। इन एडिशन 6 स्मॉलर डिस्प्ले स्क्रीन भी है, तो काफी तैयारी की गई है कि हर लोग देख सके एक दूसरे को। पुश फॉर डिजिटल इंडिया की पुश भी है, क्योंकि इस बार कोई हार्ड कॉपी नहीं दिया जा रहा है, सारा सॉफ्ट कॉपी में है, चाहे वो बिल्स हो चाहे ऑर्डिनेंस हो, जितने भी कागज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सारे कागज सॉफ्ट कॉपी में दिए जा रहे हैं एक तरह से। और DRDO का भी बड़ा रोल है रेस्क्यू में। DRDO प्रोवाइडेड मल्टी यूटिलिटी कोविड किट, सभी को कोविड किट दिया गया है, जिसमें डिस्पोजेबल 3 प्लाई मास्क है, N95 मास्क है, 20 बोतल सैनिटाइजर है, और तमाम सी चीज़ों दी गई है जिससे कि सभी मेंबर जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकें। 4 आवर सिटिंग ईच, नो हॉलीडे। सबसे बड़ी बात है कोई हॉलीडे नहीं है, संडे को भी काम होगा। बोथ हाउसेज हैज 4 आवर डेली सिटिंग एंड दे आर नो ऑफ ऑन वीकेंड और अदर हॉलीडेज।
नो प्राइवेट मेंबर बिजनेस। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट मेंबर जो बिल रखा जाता है, इस बार प्राइवेट मेंबर के लिए कोई स्कोप नहीं है। और क्वेश्चन आवर, जिस पर सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है कि इस बार क्वेश्चन आवर नहीं होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम after independence, the government has said that there will be no private member business or the question hour. The opposition parties have expressed their displeasure, even as the Prime Minister has assured party that the government is not running away from the critical question. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी आलोचना हुई है सेशन स्टार्ट होने के पहले। और नो सेशनल और टेम्पोररी राज्यसभा प्रेस गैलरी इस बार नहीं होगा, क्योंकि कम से कम लोगों को जिनको जरूरत है वही लोग को बुलाया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बार। अगर पावर और फंक्शन की पार्लियामेंट की बात करें तो सबसे बड़ा पावर क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अ लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कानून बनाने की जो विधायी शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। यानी कि पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर है। लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट extend to the subject mentioned in the union list and concurrent list as per the 7th schedule। पार्लियामेंट कानून बनाता है यूनियन लिस्ट के विषय पर और कंकरेंट लिस्ट के विषय पर। इसके अलावा पार्लियामेंट को जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन में न रहने के दौरान जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, उन ऑर्डिनेंस को अप्रूव भी पार्लियामेंट करती है। कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, दैट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368। संविधान में बदलाव की शक्ति पार्लियामेंट को ही है। अमेंडमेंट इंक्लूड्स एडिशन, डिलीशन एंड वेरिएशन in existing provisions. However, amendment power of parliament is subject to the doctrine of implied and inherent limitations as held by Supreme Court in Keshwanand Bharti versus the State of Kerala 1973, that basic structure of constitution should not be disturbed। So that बहुत important बात है, यानी amendment power है parliament का। पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंशियल पावर है आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट कहा जाता है। मनी बिल 110 के तहत, एप्रोप्रिएशन बिल 114 के तहत होता है, और इसी में ग्रांट्स होता है, जो कि ग्रांट्स होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, और इसी में शामिल होता है जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर होता है। 265 के तहत फाइनेंस बिल होता है जिसमें टैक्सेशन प्रपोजल होते हैं। 1171 के तहत फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 होता है, और 1173 के तहत फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 होता है। एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग, यानी पार्लियामेंट का सबसे बड़ा अगर फंक्शन करें अगर विधायी कार्य के अलावा, तो है दैट इज एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग, यानी सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एज पर आर्टिकल 75(3), एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू लोकसभा फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। लोकसभा कैन ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन बी वोटेड आउट। तो ये बहुत बड़ा है कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल करने वाला कौन है, तो ये पार्लियामेंट है। कंट्रोल मैकेनिज्म और एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग कैसे होता है? क्वेश्चन आवर के द्वारा होता है, जिस पर इस बार क्वेश्चन आर रिप्लाइड बाय द कंसर्न मिनिस्टर। उसका जवाब जो संबंधित मंत्री होते हैं क्वेश्चन का वही जवाब देते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है स्टार्ड क्वेश्चन जिसमें स्टार लगा होता है, एक होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसमें स्टार नहीं होता है। जिसमें स्टार होता है, जिसे स्टार्ड क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब ओरली दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है संबंधित मंत्री के द्वारा। मैक्सिमम 2 फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक किसी सदस्य ने एक क्वेश्चन किया मौखिक रूप से और उस पर जवाब दिया मंत्री ने, और उसके बाद अधिक से अधिक 2 फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन स्टार्ट क्वेश्चन का भी लिमिटेशन है। मैक्सिमम क्वेश्चन लोकसभा में एक दिन में 20 और राज्यसभा में 15 एडमिट किए जा सकते हैं। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन सत्र को यानी स्टार्ट क्वेश्चन को डन अवे विद कर दिया गया है, इस बार नहीं होगा। पूरा का पूरा प्रश्नकाल को खत्म नहीं किया गया है। पब्लिक को समझना चाहिए, ये बहुत सा कंफ्यूजन है कि पूरी तरह प्रश्नकाल को खत्म कर दिया गया है। प्रश्नकाल पूरा खत्म नहीं हुआ है, केवल स्टार्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है जिसका ओरल रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन जिसका अनस्टार्ट जो क्वेश्चन है, रिटन रिप्लाई है, वो पहले की तरह ही होगा, और इसमें नो फॉलो अप क्वेश्चन होता है। और इसका लिमिट लोकसभा में एक दिन में 230 और राज्यसभा में एक दिन में 160 अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन आवर पर जो विवाद हो रहा है, वो विवाद क्या है? केवल स्टार्ट क्वेश्चन नहीं होगा, अनस्टार्ट क्वेश्चन पहले की तरह ही होगा जिसका लिखित जवाब होता है, केवल ओरल जवाब नहीं होगा। 0 आवर भी एक होता है, शून्यकाल जिसे कहते हैं, जहां पर अर्जेंट मैटर जो होता है
उस मुद्दों को उठाया जाता है 0 आवर में, और स्टार्टिंग होता है रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, और इस पर डिबेट और मोशन भी इसके बाद हो सकता है। लेकिन इस बार कम होगा 0 आवर, ट्रंकेट किया गया है, मात्र 30 मिनट्स 0 आवर होगा इस बार। और डिबेट होता है इंपॉर्टेंट मैटर, पॉलिसी मैटर, टॉपिकल मैटर पर कंसर्न मिनिस्टर इस पर रिप्लाई करते हैं, वो आश्वासन भी दे सकते हैं, कैन गिव एश्योरेंस। डिबेट में क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, कॉलिंग अटेंशन होता है, हाफ आवर्स डिस्कशन होता है। डिबेट में केवल एक तरह से रिप्लाई होता है, वोटिंग नहीं होता। लेकिन मोशन में क्या होता है, डिस्कशन तो होगा ही, दैट इज फॉलोड बाय वोटिंग। तो डिबेट और मोशन में सबसे बड़ा फर्क है कि मोशन में वोटिंग होता है, डिबेट में वोटिंग नहीं होता है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, पॉलिसी मैटर हैं। और एडजर्नमेंट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा टू एक्सप्रेस डिस्क्लोजर ओवर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये क्या है, एक मोशन है, इस पर वोटिंग होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लोकसभा में आता है, ये भी एक मोशन है। और प्रेसिडेंट के एड्रेस पर जो थैंक्स वोट होता है, वो भी एक मोशन है। और कंट्रोल मैकेनिज्म जब हाउस सेशन में ना हो, नॉट इन हाउस, तो हाउस में है तो क्वेश्चन आवर क्वेश्चन पूछ के आप उसको कर सकते हैं, शून्यकाल में मुद्दा को उठाकर एग्जीक्यूटिव को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब हाउस नहीं चलती है तो यह काम पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा होता है, क्योंकि ये सालों भर चलता रहता है रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। और एग्जामिन टू रिकमेंड ऑन बिल्स रेफर टू देम, जितना बिल है जो उनको रेफर किया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी को, उनको ये लोग एग्जामिन करता है, रिकमेंड करता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स को एग्जामिन करता है, रिकमेंड करता है, और अन्य विषय जो उनको रेफर किए जाते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ जुडिशियल, क्वेशी जुडिशियल फंक्शंस भी है इसमें। आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 67 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 124(4) रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। आर्टिकल 2171(b) रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। आर्टिकल 324(5) रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड 148(1) रिमूवल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG। और ये पावर दिया गया है जुडिशियल, क्वेसी जुडिशियल नेचर का है, और ये बड़े संवैधानिक जो पद हैं उन पर आसीन व्यक्तियों को निर्धारित जो संविधान में दिया गया है उसके अनुसार उनको हटाया जा सकता है। और ये क्वेसी जुडिशियल फंक्शन एक तरह से हुआ। इलेक्ट्रल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट का भी दिया हुआ है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट्रल कॉलेज होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव संसद के द्वारा होता है। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में, और राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दैट इज डी फैक्टो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। इसके अलावा अदर फंक्शंस है पार्लियामेंट के, जैसे कि पार्लियामेंट का अदर फंक्शन में आ जाएगा कि ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करता है पार्लियामेंट। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट्स रूल्स, दैट इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 169 क्या है कि किसी राज्य में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसको खत्म करना, और अगर नहीं है तो क्रिएट करना, ये पार्लियामेंट का काम है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली, संबंधित विधानसभा के प्रस्ताव पर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है या खत्म कर सकती है। आर्टिकल 234 के तहत नया राज्य बन सकता है, नाम बदल सकता है, बाउंड्री में अल्टर हो सकता है, पार्लियामेंट का ये रोल है। 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन पार्लियामेंट के द्वारा होता है। फाइनल अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी होती है उस पर पार्लियामेंट का अंतिम मुहर होता है, स्टाम्प होता है। तो ये पार्लियामेंट के बारे में आपको एक डिटेल्स में बताया कि इस तरह से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का होता है एक तरह से, और यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट इस बार। और ये वीडियो आपको NKT IAS की ओर से दिया गया है। कैसा लगा वीडियो, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स के इस वीडियो के, और ये अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।